आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाक से 3 मिलियन करो, टी शर्ट बांटूंगा। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे फिर से पाकिस्तान की। आईएमएफ, अच्छा आर्टिकल था, आईएमएफ क्या जानबूझकर पाकिस्तान को बर्बाद कर, और बाकी देशों की भी हम तुलना करेंगे पाकिस्तान से। लेकिन दोस्तों, जो शानदार डार्क साइकोलॉजी का कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है ये, बहुत मतलब आप लोग कहते हैं सर अब तो ठीक है, अब इस पर हमने सेल चला दी है, कल तक सेल है, कल रात 12 बजे हम सेल को ख़त्म करेंगे। मेक दी बेस्ट आउट ऑफ इट। डार्क 30 कूपन कोड आप यूज़ करेंगे, आपको 30% ऑफ मिलेगा, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार ऑफर है। ऐप को डाउनलोड करें, अपना वेबसाइट विजिट करें। तो सबसे बड़ी बात, आईएमएफ जो पाकिस्तान को लोन देता है, पाकिस्तान पूरी तरीके से पैसों पर निर्भर है। बस वही है कि कराची में मॉल खुला, मैं बार बार उस इंसिडेंट को आप इसलिए बताता हूं ना, क्यों आप देखिए पाकिस्तान के हालात क्या हैं, आम लोगों के हालात क्या हैं। खुला और वो जैसे ही खुला वैसे ही लूट लिया गया। तो जनता पागल है, वहां पे पगला चुकी है, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा है। भयानक गरीबी पाकिस्तान को घेर रही है। कल हमने एक लेक्चर लिया था कि किस तरीके से पुलिस ने प्रोटेस्ट किया खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं, भयानक अनस्टेबल है। उस ऊपर से पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। हालांकि इन सब की देखिए, आप क्या करते हो, कोई आपका जानने वाला, आप उसको पैसे देते हो, उसके बाद वो पैसे बर्बाद कर देता है, वो लड़ाई में उड़ा देता है, वो अय्याशी में उड़ा देता है। फिर वो आपके पास पैसे मांगने आता है, आप उसको पैसे देते हो, फिर वो यही करता है। तीसरी बार आप मना करते हो, अब वो कहता है कि अगर तुमने मना किया तो तुम ही को हम जान से मार देंगे, तो आप मजबूरी में पैसे देते हो। पाकिस्तान का यही हिसाब किताब है। इतनी बार कोई और इकोनॉमी होती, बेल आउट बार बार पाकिस्तान को किया गया, 1958 से इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। अगर पाकिस्तान को अमेरिका से पैसे नहीं मिलते तो पाकिस्तान सर्वाइव ही नहीं कर पाता। इनकी पॉलिसी वैसे नहीं, इनकी लीडर ही बहुत बेकार है। मिलिट्री, आईएसआई, ये पूरा इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। भयानक भ्रष्ट है। आप मिलिट्री को खरीद लो, बिकी हुई है उनकी पूरी मिलिट्री, सब सारे ऑफिसर्स बिकते हैं, ये हिसाब किताब है। तो कुछ है ही नहीं कोऑर्डिनेशन। तो अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है अभी तक हुआ नहीं है। आईएमएफ के साथ जो $7.5 बिलियन का लोन है, जो भाई 3 साल का लोन पाकिस्तान को दिया जाना था, वो अभी तक नहीं दिया गया है। अब ये लाइफलाइन था, पाकिस्तान सरकार के लिए लाइफलाइन था, लेकिन अभी ऐसा पता चल रहा है कि ये पता नहीं कब मिले, और अगर नहीं मिलेगा तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस और ज्यादा खत्म होती जाएगी। क्यों आईएमएफ जो है उसका दिमाग खराब है? क्योंकि आईएमएफ कहता है कि पाकिस्तान हमारी शर्तों को मान नहीं रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान अभी भी अमेरिका, क्योंकि आईएमएफ अमेरिका डोमिनेटेड है, तो अमेरिका जब तक हां नहीं भरेगा पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे नहीं। 1958 से जो इन्होंने डील साइन की थी कि बेल आउट देते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे, ये 25वीं बार है जब पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो पाकिस्तान, आईएमएफ का यह कहना है कि पाकिस्तान हमारी शर्तों को मान ही नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज समझिए, पाकिस्तान इनकी शर्तों को कैसे मान ले? अगर आईएमएफ की शर्तों को माना गया, आईएमएफ क्या है, वो शर्तें रखता है तो वो अपने हिसाब से रखता है। उसको लगता है कि जैसे डेवलप्ड नेशन अमेरिका, यूरोप है ना, उसी शर्तें। भाई आप ये देखो कि परचेजिंग पावर पैरिटी यहां पे कितनी है। आप ये देखो कि हर इंसान वैसा नहीं है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। यूरोप और अमेरिका में तो जितनी में, अब यहां पे आप कान का मैल साफ कराने जाओ किसी डॉक्टर के पास, 500 रुपए तो काम हो जाएगा। अमेरिका में 25,000 रुपए रखते हैं और 1 महीने की वेटिंग है। तो जितने महंगे, भाई दूर के ढोल सुहावने होता है, आपको लगता है बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वहां खर्चा भी उस हिसाब से होता है। तो वही है कि अब आईएमएफ कह रहा है कि हमारी शर्तें ही नहीं मान रहे, अब पाकिस्तान कह रहा है कि भैया अगर हम मारेंगे तो हम और बर्बाद हो जाएंगे, पब्लिक पगला जाएगी, बहुत मारेगी हमको। आप कह रहे टैक्स बढ़ा दो, आप कह रहे हो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, कैसे बढ़ा दे भाई? पेट्रोल के दाम बढ़ा दो, ऐसे नहीं हो सकता। हालांकि पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, वो लेकिन वो अपने आप ही हो रहा है, उसमें पाकिस्तान को कुछ कंट्रोल नहीं है। तो वही चीज है कि अभी पाकिस्तान का जो केस है उस पर बोला कि अभी उसको स्टे ही लगाओ, उस पर स्टे लगाओ। और डीले यही बता रहा है कि क्या आईएमएफ की बेल कंडीशन पाकिस्तान मीट आउट नहीं कर रहा है। इशक डार, डेप्यूटी पीएम कोई पोस्ट नहीं होती, जबरदस्ती बनाई जाती है, ताकि वही है कि बस सारे पार्टीज को या जो चाहने वाले हैं उनको खुश किया जा सके। तो एक तरीके से डेलिबरेट, अब ये देखिए कंगाली में आटा गीला, डेलिबरेटली डिलेइंग। भाई देखिए, जब बेगर्स कांट बी चूजर्स, आप ये सब आईएमएफ को नहीं बोल सकते, बोलेगा हम नहीं पैसा देंगे। एक तो हम पैसा दे रहे, ऊपर से तुम हम ही के ऊपर आरोप लगा रहे हो। ये चीज है कि जबरदस्ती ये डीले कर रहे हैं। पिछले 2.5 सालों में एफर्ट्स हुआ है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को सैबोटाज किया जाए। आईएमएफ के साथ जो क्रिटिकल नेगोशिएशंस हो रही है, जियोपॉलिटिक्स है, पाकिस्तान इस समय डिफॉल्ट के करीब है। पाकिस्तान फेल्ड स्टेट हो जाएगा अगर अगले 2-3 महीने में पाकिस्तान को पैसा नहीं मिला, तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। न्यू ईयर इनका बनेगा नहीं, ठीक है ना।
कोई तो वही बता रहा है कि इनको पैसे की सख्त जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आईएमएफ का भी कहना सही नहीं है कि सही है। आईएमएफ कहता है कि पैसे तो दे, लेकिन तुम जैसे भारत को 1991 में जब हमने अपनी इकोनॉमी खोली, जब हमने मदद ली, आईएमएफ ने पैसा दिया, सब हुआ, तो भारत ने उस पैसे, एक ही बार हुआ ऐसा, भारत ने अपनी इकोनॉमी बहुत ऊपर ले गया वो, ठीक है ना। ये पैसे का क्या करते हैं, 25 बार पैसा मिल चुका है और अभी तक, इनफैक्ट श्रीलंका को भी बेल आउट मिला। लेकिन देखिए वही है ना कि जैसे अब श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इन सब का आईएमएफ शायद पैसा ना दे, मतलब हाथ खींच सकता है, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा पैसे मिलते रहते हैं न्यूक्लियर स्टेट और आतंकवाद की वजह से। आप समझ रहे हो। तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और जो ट्रेजेडीज है, क्योंकि 241 मिलियन, समझिए 24 करोड़ लोग इस समय इनके पास, ये दे आर एट द क्राइसिस, हार्ट ऑफ द क्राइसिस, है ना। प्रधानमंत्री 2019 में इमरान खान ने 3 साल का आईएमएफ प्रोग्राम किया था। उसमें आईएमएफ ने बोला था कि पेट्रोल प्राइसेस कम नहीं कर रहे, इन्होंने क्या किया, कम कर दिए। भाई इनको भी सीट जीतनी थी, तो वहां से आईएमएफ से दिक्कत शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, कोalition गवर्नमेंट। अगस्त 2022 में अगेन प्रोग्राम रिन्यू होता है। इशक डार को फाइनेंस मिनिस्टर, अभी तो भैया वो हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। शरीफ सरकार ने उस समय जो रिमेनिंग $6.5 बिलियन थे वो दिए ही नहीं आईएमएफ ने, ठीक है। 2019 में डील थी कि आधा अभी देंगे, आधा बाद 2022 में जब डील खत्म हो जाएगी तब दे देंगे, लेकिन ये वाला रिमेनिंग मिला ही नहीं पाकिस्तान को कभी। और यही है कि इतना पैसा तो दीजिए वरना हमारा होगा क्या। तो क्योंकि इकोनॉमी और लगातार इकोनॉमी खत्म होती गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होते गए, इन्फ्लेशन बढ़ता गया, पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे, आतंकवाद बढ़ता गया। आतंकवाद देखिए, अभी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हुई, हमारे 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। वही बता रहे हैं ना कि पाकिस्तान को वो स्टेटमेंट कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं। तो न्यूक्लियर बॉम्ब भाई तुम लोगों से जीते हो, लोगों को ही मार दोगे तो ऐसे ही मार दो, तो वो है। तो यहाँ पे वही है कि मई 2023 में फॉरेन रिजर्व इनके बचे ही नहीं थे, $3 बिलियन। डॉलर नहीं होगे तो कहाँ से खरीदोगे, कुछ खरीद ही नहीं पाओगे, जाहिर सी बात है। बहुत सारी मीटिंग हुई उसके बाद अगले 8 महीनों में आईएमएफ और पाकिस्तानी ऑफिशियल में, लेकिन फाइनल इंस्टॉलमेंट रिलीज ही नहीं किया आईएमएफ ने कि हम नहीं पैसा देंगे, बस बहुत हुआ सम्मान, निकलो तुम यहां से, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात, क्यों, वाई आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऐसा क्या कर रहा है। अमेरिका का तो प्रेशर ही है, यूरोप का भी प्रेशर है, बट ऐसा क्या चीज हो गई, क्योंकि देखिए यहां पे लोन नहीं मिल रहा है। चाइना फैक्टर, चाइना क्या, चाइना भी पैसा नहीं दे रहा है। ये बताते हैं कि जियो पॉलिटिकल फैक्टर इन्वॉल्व है। देखिए अमेरिका चाइना की दुश्मनी है, तगड़े से है, और चाइना पाकिस्तान की दोस्ती है, एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, ठीक है। ऊपर से जो आईएमएफ की डिमांड है वो इसका रूट कॉज है मेन। अब ये बता रहे हैं कि चाइना ने, देखिए आईएमएफ लोन देता है, आप आईएमएफ को पे कर दोगे, नहीं पे करोगे, पे करते रहो, बाद में डिफॉल्ट भी कर जाओगे तो भी आईएमएफ कुछ नहीं बोलेगा। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ये बढ़िया है ना। चाइना ससुरा ये खतरनाक है। एक आम आदमी चाइना से लोन लेता है उनकी ऐप से, वीडियो सब बोलते हैं रिलीज कर देंगे हम तुम्हारा। चाइना क्या करता है, पैसे तो बहुत देगा, लेकिन जो बेटा डेट रीपेमेंट करोगे ना, आपकी पुश्ते जो हैं, पुश्ते चुकाएंगी तब भी चुका नहीं पाएंगी। चाइना सुखी लाला है आज का, मान के चलो। तो चाइना जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। चाइना की जो भी लोन कंडीशंस होती हैं वो आपको नहीं दिखाएगा कि ये है भैया इतना इंटरेस्ट। जब भी आप लोन लेने जाते हो आपको पूरा एक लेटर मिलता है, ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन चाइना कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि बहुत पैसा आपको एज अ इंटरेस्ट चाइना को देना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप नहीं दोगे तो आपको कोई एरिया ले लेगा। बढ़िया है, जमीन की कीमत पैसे से ज्यादा है भाई। जमीन की कीमत सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी ऐतिहासिक तौर पे जमीन, और रहेगी भी जमीन, है ना। तो जमीन है आपके पास तो बेस्ट है, क्योंकि भाई लोग बढ़ते जा रहे हैं, जगह कम होती जा रही है। तो चाइना ये जमीन जो है वो ले लेता है। यूएई और सऊदी अरेबिया ने भी पैसे दिए हैं पाकिस्तान को, समय समय पर मदद करते रहते हैं, क्योंकि इनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इनको लगता है पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, है ना। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं, रिवोल्ट होंगे पाकिस्तान की आर्मी बुलाएंगे, खरीद रखी एक तरीके से, तो पाकिस्तान को खुश करते रहो। $2 बिलियन एडिशनल फाइनेंसिंग, यानी कि लगभग $10 बिलियन तक पाकिस्तान का, उनको लगा था कि हाँ $10 बिलियन तक तो हमारा इंतजाम हो गया है, अगले 3 साल तक चलाएंगे, उड़ाएंगे और फिर ऐसी कंडीशन खराब कर देंगे, फिर पैसा ले लेंगे। यही होता है पाकिस्तान, ऐसे ही चल ही रहा है पाकिस्तान, उनका कोई इकोनॉमिक विजन थोड़ी ना है भाई। 1947 से पाकिस्तान ने अचीव ही क्या किया, आप एक बात बताइए।
मतलब आप ये समझिए कि इतना लंबा, भाई बांग्लादेश तक 1971 में टूटा, टेक्सटाइल में नंबर 1 था वो, नंबर 1। लेकिन पाकिस्तान तो अफ्रीकन नेशन से भी बदतर है कि यही क्या 1947 से लेकर अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं आतंकवाद को लेकर, बस वही है। और नो डेवलपमेंट, नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो लोगों को तो सड़क पे आ जाना चाहिए, लोगों को तो मत समझिए कि ऐसा रिवॉर्ड करना चाहिए कि भाई तुमने किया ही। अच्छे लीडर्स को पाकिस्तान, आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर जनक रहे हैं उनको इंग्लैंड भेज दिया। अब्दुल सलाम अहमदिया मुसलमान थे, उनको बोला निकलो यहां से, दोबारा दिखना नहीं। ये तो हालत है। तो वही है कि जो बायलैटरल लेंडर्स है उनको पैसे ही नहीं दे पा रहे, और $2 बिलियन कहां से लाएं? हालत बहुत खराब है। फिर उसके बाद पंजाब, पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का पंजाब है इस समय सबसे प्रॉस्पेरस प्रोविंस है। अब यही इनके पास बचेगा ही खाली, ठीक है। अभी आप कुछ दिन रुक जाइए, बलोच और खैबर पख्तूनख्वा तो अलग होगा ही होगा, खाली यही बचेगा इनके पास। $161 मिलियन, मतलब 45, आप देख सकते हो कि 4.5 अरब इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी इन्होंने अनाउंस कर दी है। ये क्या बकवास है। ये एक तरफ पंजाब सरकार कह रही है कि सब्सिडी जो है वो प्रोविंशियल फंड से आएगी, फेडरल असिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो हमारे पास, जो पंजाब सरकार के पास पैसा उसी से हम देंगे, हम केंद्र से पैसा नहीं लेंगे। लेकिन वही है कि अब आप एक बात बताइए कि इस तरीके का अगर आप काम करोगे तो क्या IMF पागल है? मैं बोल रहा हूं, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मैंने आपको पैसा दिया, मैंने कहा बेटा पैसे का क्या करोगे? आपने मुझे एक प्लान बताया कि मैं ये करूंगा, मैं नई कंपनी खोलूंगा, मैं लोगों को नौकरियां दूंगा, लोग आएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी। मैं कहूँगा ले जा बेटा, ले जा, मुझे रिटर्न दे देना, मुझे इंटरेस्ट दे देना। अब तुम क्या कह रहे हो, पैसे ले गए और बोल रहे हो, कह रहे तो हम फ्री बांट देंगे, हम सब फ्री में काम कराएंगे। तो मैं पागल हूं, तुमको पैसा दूंगा, अपना पैसा डुबाऊंगा मैं? आप इलेक्ट्रिक सब्सिडी दे रहे हो। अब हालांकि पाकिस्तान की मजबूरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक बहुत बड़ा कारण बना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल इतने आ रहे हैं पाकिस्तान में, हालात बहुत खराब है। तो पाकिस्तान यही कर रहा, इसीलिए IMF का और ज्यादा मूड खराब है। तो कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जून 2024 तक मुल्क पर 71,245 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा कर्ज है। पूरे पाकिस्तान की GDP बर्बाद हो सकती है इससे। पाकिस्तान का विदेशी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 21 तक 17.2 अरब डॉलर चला, और 2023-24 तक ये 9.3 और अभी 6.5 पे आ गया है। उसके बाद पाकिस्तान का रुपए लगातार गिरता जा रहा है। एक अमेरिका डॉलर जो है वो पाकिस्तान के 278 रुपए के बराबर है। 2022 में 185 था, ये 278 आ गया, ये और टूटेगा। ये पाकिस्तान में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही, और अभी भी महंगाई 10% के आसपास है। 10% इन्फ्लेशन है। क्या विश्वास करोगे? RBI कहता है 4+4 +-2, 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए और 2% से कम इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, इसी के बीच में रहना चाहिए। अभी हमारा CPI गया था 7% से ऊपर, लेकिन फिर उसको कंट्रोल में लाया RBI, लेकिन ये कर ही नहीं पा रहे। फिर उसके बाद IMF से 23 बार कर्ज ले चुका है, ये 25वीं बार है। 12 सितंबर 2024 को पाकिस्तान 6.5 अरब डॉलर का कर्ज था, और IMF का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार है पाकिस्तान, ठीक है ना। पहले पे अर्जेंटीना, साउथ अमेरिकन नेशन है, 31 अरब डॉलर की उधारी है। दूसरे नंबर पर 10 अरब डॉलर के साथ इजिप्ट है। तीसरे नंबर पर यूक्रेन जिसने अभी लिया है, और इसने 10 अरब डॉलर। चौथा पर इक्वाडोर, और 5वें पर फिर पाकिस्तान है, ठीक है ना। तो 7 अरब डॉलर अगले 37 महीने में मिलने पर पाकिस्तान के ऊपर कुल 13 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज हो जाएगा। भारत करेंसी में ये रकम 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो 1 लाख करोड़ अगर इंडियन करेंसी की बात करें, इतना ज्यादा कर्ज पाकिस्तान के ऊपर होगा। तो क्या पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है, वो IMF के लोन को डिले कर रहे हैं? एक्सटर्नल डेट है वो इस समय 130 बिलियन डॉलर के करीब है। आपको इतना ज्यादा पैसा देना है, तो अब 30% तो 1/3 तो आपको चाइना को देना है। अच्छा, चाइना की प्रॉब्लम क्या है? चाइना इसीलिए तो अब देखिए पाकिस्तान की मजबूरी है कि आपने कैसे दोस्त के ऊपर भरोसा किया कि पाकिस्तान एंड चाइना रियल फ्रेंड्स, जो आपका सब लूट लेगा और आप खुशी खुशी लुटवा दोगे। आप मुजरई तो कर रहे हो चाइना के सामने, और कर क्या रहे हो? तो यहां पे चाइना जो है वो लूट रहा है, आपको कायदे से लूट रहा है। चाइना कह रहा है कि अगर तुम पैसा नहीं दे सकते तो बलूचिस्तान हमारा है। अब चाइना देखिए, पाकिस्तान के लिए ले जाओ बलूचिस्तान, अब उधर बलूचिस्तान चाइना का, चाइना के इंजीनियर्स पे मार रहे हैं बलूचिस्तान वाले। तो चाइना भी डरा हुआ है कि भाई इनको पैसा दें, क्या करें, प्रोजेक्ट चलाए ना चलाए, हमारा पैसा भी लगा है, फंस गया है यहाँ पे पैसा, ठीक है। कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार काम कर रही है। ऊपर से ये वेस्टर्न ब्लॉक राइवल है चाइना, तो वेस्ट वही बोल रहा है कि एक तरफ तो बेटा तुम चाइना की गोद में जाके बैठे हो, और दूसरी तरफ हमसे बोला हम पैसा दें। अभी तक तुमने $90 बिलियन का
पैसा तो दिया नहीं है, मतलब वही है कि कर्ज तो तुमने दिया नहीं है और फिर हमसे ये कह रहे हो कि हम और ज़्यादा पैसा दें। अब यहाँ पे दार बताते हैं कि आईएमएफ के मोटिव्स क्या। अब देखिए फिर आईएमएफ को क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ घोषित कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए, ये देखिए, हम एक न्यूक्लियर स्टेट, फिर धमकी दे दी। इसी धमकी की वजह से दुनिया इनको लोन दे देती है, ठीक है ना, गीदड़ भभकी। हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, याद रखिएगा। जब भी हम इकोनॉमिक सक्सेस की तरफ जाते हैं हमारे पैर खींच लिए जाते हैं। आपके पैर इसलिए खींचे जाते हैं क्योंकि आप ऐसे ही हो, आप ही अपने पैर खींचते हो, आप ही लंगड़े बन जाते हो, ठीक है ना। 8 मन का डिले है, ये तो मतलब आप ये समझिए कि कोई भी आसानी से इस चीज में काउंटर कर दे पाकिस्तान को, कोई भी आसानी से, मतलब समझ ही नहीं समझ सकते। अब भाई बताते हैं कि जो इशक डार के जो रिस्पॉन्सिबल थे भाई, एकेडमिशियन बोलते हैं, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल थे और एम्बैरेसिंग थे। मतलब आप ये समझिए कि ग्लोबल लेवल पे आपने हमारी बेइज्जती करवाई है। आईएमएफ बोलता है कि जो प्लान है उसमें स्टिक रहो ना, यू शुड स्टिक टू द प्लान, समझिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। अभी वह कि पाकिस्तान सरकार जो है मतलब मस्त, इनको लग रहा है कि हाँ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिक एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आईएमएफ जो है वो फिस्कल टारगेट्स पाकिस्तान के लिए जो सेट कर रही है वो अनरियलिस्टिक है, ठीक है ना। और यहां पे कुछ चीज इशक डार सही कह रहे हैं, ठीक है ना। बताते हैं कि देखिए अगर आईएमएफ लोन नहीं देगा तो डिजास्टर्स होगा और पाकिस्तान जो है खेल खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का। हालांकि अभी पाकिस्तान जो है नवंबर तक, सिर्फ नवंबर तक, यानी कि अगले महीने तक, अगले के अगले महीने तक इनके पास टाइम है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खराब हो जाएंगे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। सेल चल रही है आज और कल सिर्फ डार्क साइकोलॉजी पे। ऐप को डाउनलोड करें, अपना वेबसाइट विजिट करें। थैंक यू सो मच।